एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आखिर रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया। रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों की तरफ से, उन आरोपों के बाद मतलब सुशांत के पिता के सिंह ने जो पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर की थी, उस एफआईआर के बाद सो मोटो लेते हुए मतलब खुद से कॉग्निजेंस लेते हुए जो ईडी है उसने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और इस केस में अब तक क्या हुआ है, जिस केस की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था, पहले रिया चक्रवर्ती ने सुबह कहा कि वो नहीं जा रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन या सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला है तो उसका इंतजार करेंगे, लेकिन आखिरकार रिया चक्रवर्ती क्यों पहुंच गई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टैंड क्यों से बदला है। और रिया चक्रवर्ती अंतिम क्षणों में जब 11 बजे का वक्त दिया गया था तो उससे थोड़े वक्त बाद रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं ईडी कार्यालय, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। दरअसल रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से कल पूछताछ की थी ईडी ने और 9 घंटे पूछताछ चली थी। इस 9 घंटे की पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने कई अहम राज ईडी के सामने खोले हैं। इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत के जो चार्टर अकाउंटेंट रहे हैं संदीप श्रीधर, उनसे पूछताछ हो चुकी है। जो रिया चक्रवर्ती के सीए हैं रितेश, उनसे पूछताछ हो चुकी है। इन दोनों चार्टर अकाउंटेंट ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों और उनके खातों के अंदर ट्रांजैक्शन को लेकर के अहम जानकारी ईडी को दी है। ईडी उस मामले की जांच कर रहा है जिसमें के सिंह ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती के पास चले गए। अब रिया चक्रवर्ती इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रही है। रिया चक्रवर्ती आज सुबह एक स्टैंड लेकर के उन्होंने कहा था कि वो नहीं जा रही हैं, ईडी के सामने पूछताछ में शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन जो जानकार सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को तुरंत दिल्ली से फोन गया और जो लोग रिया के इस केस में मदद कर रहे हैं, जो उनके थिंक टैंक के लोग हैं, जो उनको लीगल बैकअप दे रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप ईडी की पहली सुनवाई में बिल्कुल अपीयर होइए, उसका सामना करिए, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती आज ईडी के समन के बावजूद शामिल नहीं होती तो ये चीजें सीबीआई के केस में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फिर सुनवाई होनी है अगले हफ्ते, इन मामलों में रिया को बैकफुट पे ले जाता और कहीं ना कहीं रिया जो है वो यहां पर डिफॉल्टर साबित होती। तो रिया को जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि आप ईडी के सामने जाइए, ईडी को फेस करिए। अब रिया चक्रवर्ती इस वक्त ईडी के सामने है, ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। बजाबता देखिए, ईडी की जो पूछताछ होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको सीधे बैठ करके सिर्फ पूछा जाए। जो पूछताछ होती है वो बजाबता लिखित बयान भी दर्ज होता है और इस लिखित बयान में सारी चीजों का जिक्र होता है। जो ईडी की पूछताछ होगी उसमें हर चीज बतानी पड़ेगी आपको, और वो सारी चीजें बयान जब आपका लिखित दर्ज होगा तो वो बयान जो है आपको फिर बाद में आपके स्टेटमेंट को सिग्नेचर करना होगा। मतलब आप जो बोल रहे हैं उसकी एक तो रिकॉर्डिंग और दूसरे उसका लिखित तौर पे आपको अंत में सिग्नेचर करना होगा। आपको सत्यापित करना होगा कि ईडी के सामने पूछताछ में आपने ये बातें कही हैं। ईडी जो पूछताछ करती है उसको कलमबद्ध करने का तरीका इसलिए भी अपनाया जाता है कि बाद में जो आरोपी है या जो सस्पेक्ट है या जिनसे पूछताछ की गई जो गवाह हैं वो अपने स्टैंड को बदल ना ले कोर्ट में। तो पहले भी हमने देखा है बिहार में, चूंकि ईडी के बड़े मामले चलते रहे हैं, आप हमको याद है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह से ईडी कार्रवाई करती है। तो अब ईडी जो कार्रवाई आज कर रही है, कितने घंटे तक पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से यह हमको नहीं पता है, लेकिन सैमुअल मिरांडा से तकरीबन 9 घंटे ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो ये मत समझिए या ये समझना बहुत आसान होगा कि ये पूछताछ लंबी चलेगी और कई सवालों का जवाब जो है वो रिया चक्रवर्ती को देना होगा प्रवर्तन निदेशालय के सामने, उनके अधिकारियों के सामने। और जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया है इस मामले में ईडी ने, तो एक बात जरूर साफ है कि इसके पहले उनके चार्टर अकाउंटेंट और सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर अकाउंटेंट और सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ हुई है, इनमें बहुत सारी चीजें ईडी को ऐसी मिली हैं जो कहीं ना कहीं इलीगल ट्रांजैक्शन या कह सकते हैं कि ऐसे लेन देन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो लेन देन सही नहीं है या
जिनको लीगल नहीं माना जा सकता है। तो कई पेच हैं इस केस में। सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो करेगी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने पहले ही डिफॉल्टर न साबित हो जाए, पहले ही कहीं केस में उनकी कमजोर कड़ी न साबित हो जाए, वो इस लिहाज से उनके लीगल एक्सपर्ट ने जो जानकारी दी है या सुझाव दिया है उसके मुताबिक वो ईडी के सामने इस वक्त पूछताछ के लिए हाजिर हुई हैं। तमाम अपडेट, तमाम खबरें, तमाम चीजें आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।